पाकिस्तानी फिल्मों का मजाक उड़ता है, गोली पहले आ रही है, आवाज बाद में आ रही है, वो चीजें नहीं है इस मूवी में। मौला जट देखने लोग क्यों जा रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह माहिरा खान है। वो भी वेरी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल में बदतमीजी थी वो, नतों की शरारत यही होती है। फवाद खान और माहिरा खान की केमिस्ट्री तो लोग देखने के लिए कब से इंतजार कर रहे थे। हाय, दिस इज कहकशां बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। दी चैट बॉक्स में आज हम गपशप लगाने वाले हैं मौला जट के बारे में, जिसको आप अभी भी सिनेमा स्क्रीन्स पर देख रहे हैं और 200 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर चुकी है। वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिल रही है, तो हमने सोचा कि एक गपशप लगाई जाए। हमारी एक सीनियर जर्नलिस्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा शोबिस पर गहरी नज़र रखती हैं, उनके साथ मैंने सोचा कि हम छोटा सा एक रिव्यू भी करें, जो कि स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी हो और जिसमें आपको कुछ डिटेल्स भी मिल सकें इस मूवी के हवाले से जो अब तक हम लोगों ने देखी है। क्योंकि मैं 2 दफ़ा देख चुकी हूँ और कौकब भी जो हैं वो 2 दफ़ा तकरीबन देख चुकी हैं, और मज़ीद इनके क्या प्लान्स है वो इनसे भी पूछेंगे। और इस मूवी में हमें क्या पसंद आया, क्या बातें दुनिया में चल रही हैं। ये न्यू एज के मौला और नूरी हैं, फवाद खान और हमजा अली अब्बासी की, जो 1979 के अंदर हमने जो फिल्म देखी थी उसमें एक अलग एनवायरनमेंट के अंदर ये 2 कैरेक्टर्स थे, और अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है। एक आपकी तखयलाती या एक फैंटेसी वर्ल्ड है जिसके अंदर ये दोनों कैरेक्टर्स हैं और ये बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो ये एक न्यू एज के हैं नूरी एंड मौला। दे बोथ आर इक्वली पावरफुल। मुझे नूरी के कैरेक्टर ने थोड़ा सा हैरान भी किया है कि वो जितना पावरफुल मौला का कैरेक्टर है, तो नूरी भी जो है वो हल्का नहीं आया। बल्कि जब हमारी बात हुई थी मुस्तफ़ा कुरैशी से, उन्होंने कहा था कि मुझे नूरी की, इस वाले नूरी की यही बात अच्छी लगी कि पहले भी नूरी हावी था और अब भी नूरी हावी है, और आई थिंक हैवी है। हैवी है yes. हाँ, क्योंकि जो नूरी के जो कैरेक्टर की इन्होंने जो स्पेसिफिकेशंस दी हैं, उसका पूरा एक जो एक लुक है, उसकी जो एक फील है, जब वो स्क्रीन पे निकल कर आती है तो वो विलन होने के बावजूद एक पावर का सा एक एहसास दिया है उस कैरेक्टर ने। तो वो, और फिर हमजा अली अब्बासी ने उसको किया भी बड़े जम के है। हाँ, तो उसको जो भी उसकी जुज़ियात जैसे हम कहते हैं ना, डिटेलिंग थी उस कैरेक्टर के अंदर, तो वो उन्होंने पूरी की हैं उसको। तो इसलिए वो कैरेक्टर जो है वो मेरे ख्याल में एक यादगार जिसे हम कहते हैं। तो हम नूरी के अगर कैरेक्टर की बात करें तो उसमें ये था कि वो कैरेक्टर की, जो मैं समझती हूँ कि वो बड़ा एक ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की ये कोशिश बहुत की मुश्किल चीज होती है कि एक कैरेक्टर का ऑरा आप पूरा क्रिएट कर रहे होते हैं कि वो लोगों के अंदर किस वजह से अपनी याद रखा जाएगा। जी, आई थिंक जिस तरह हमजा ने वो उनका हेयर स्टाइल है, जिस तरह उन्होंने पोनी की है और जिस तरह उनकी बियर्ड है, और ये चीज़ें ऑडियंस को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं कि हमारे पास एक ऐसा विलन भी आया था जो इस तरह का दिखता था। अगर हम पुराने नूरी नत को देखें और आज के नूरी नत को देखें, गेम ऑफ थ्रोन्स देखने वाले लोग, आई थिंक आपने भी कहा था कि पुराने नूरी नत को देखें, तो पुराने नूरी नत में ज़ाहिर है वो एक टिपिकल पंजाब के कल्चर में, पंजाब के एक गांव को लेकर जो है उन्होंने वो कहानी बनाई थी। तो उस हिसाब से वो उसका सारी चीज़ें उसी हिसाब से थी, क्योंकि वो दिखा रहे थे एक टिपिकल एरिया का कल्चर और उसकी रिवायात को, तो उसी हिसाब से वो उनका हुलिया बनाया गया था। ये एक फैंटास्टिकल वर्ल्ड है, एक तखयलाती दुनिया है, उसमें उस हिसाब से कैरेक्टर्स जो है वो बनाए गए हैं। जिस तरीके का कंटेंट मैं समझती हूँ कि अब देखा जा रहा है, जिस तरह नेटफ्लिक्स पे आप देख रहे हैं या आपने जिक्र किया OTT प्लेटफॉर्म्स का, तो कुछ डिफरेंट हमें नजर आया है इस दफा मूवी में, यू नो। वरना वो गंडासा और वो कुल्हाड़ी, वो पुराने अगर हम उसी तरीके के होते, मगर हर चीज जो है वो मेरे ख्याल से इन्होंने रिक्रिएट कर दी है, रिक्रिएट की है, बिल्कुल। तो आपने कौकब ने जो है 2 मरतबा मौला जट देख ली है, अब मुझे नहीं पता ये तीसरी दफा देखने जा रही हैं या नहीं। ना, इफ आई गेट द चांस आई वुड। बहुत सारे लोग बार बार देख रहे हैं, कुछ लोग हमारी फ्रेंड लिस्ट में हैं जो उस दिन बात भी कर रहे थे कि भाई एक चीज हमें समझ में नहीं आई कि जो माहिरा का कैरेक्टर है, जो मुख्य जट्टी है, उसको 3 ही जोड़े क्यों पहनाए, और 3 ही जोड़ों में एक लाल रखा, एक पीला रखा, एक सफेद रखा, ये क्यों? आपको क्या लगता है माहिरा के कैरेक्टर के लिए 3 ही जोड़े क्यों थे? क्योंकि वो कैरेक्टर की डिमांड ही वही थी, वो एक गांव की एक पटाखसी अल्लड़ दोशीज़ा जिसे हम कहते हैं, तो वो अपना, उसके बाल भी आप देखें ना, बड़े उसने एक डिफरेंट से उसके जरा रफ टफ सा एक लिया है,
और वो उसको बस मौलिया मौलिया करती फिरती है वो, और वो उसके इश्क में मोहब्बत में गिरफ्तार है। और वो ज़ाहिर एक दिखाए हुई लड़की है, तो ज़ाहिर इस उम्र में लड़कियां अपनी उस तरह से बनाओ सिंगार का। और फिर वो जो अगर वो लड़की है, मतलब एक होता है ना हमारे कल्चर में कि लड़की है मतलब शादी नहीं होगी, तो वो फिर वो इसी तरह से एक उसने पूरा ओन किया है मौला को, बिल्कुल कि भाई ये मेरा है। इसी वजह से मेरा ख्याल है वो केमिस्ट्री कुछ हद तक हमें फील। और फवाद खान और माहिरा खान की केमिस्ट्री तो लोग देखने के लिए कब से इंतजार कर रहे थे, तो इसके अंदर वो केमिस्ट्री नज़र आई है और भरपूर नज़र आई है। जो हम सफ़र के बाद एक इनकी केमिस्ट्री का लोग मिस कर रहे थे कि उनको एक स्क्रीन पे एड्स वगैरह तो शायद ये करते रहे, कैमियोज भी आते रहे, लेकिन ये एक साथ इनका एक रोमांटिक जोड़ी की जो इनकी केमिस्ट्री है उसका जो एक इंतजार कर रहे थे, तो वो मेरे ख्याल में पूरा हुआ। कितने टाइम बाद दोनों साथ आ रहे हैं। लेकिन वहीं माहिरा के एक्सेंट को भी थोड़ा सा लोगों ने क्रिटिसाइज किया। काफ़ी लोगों ने कहा कि उस तरीके से वो पंजाबी नहीं बोल सकी जिस तरीके से कोई और कुछ एक्ट्रेसेस के नाम भी लिए गए कि उनको कर लेते या उनको कर लेते। आई थिंक कि फवाद के साथ देखना ही लोग माहिरा को चाहते थे। देखिए, एक तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि लोग देखना चाह रहे थे अरसे से, जो मैंने अभी कहा। और देखें, जहाँ तक पंजाबी ज़बान की बात है, इसमें माहिरा का लोग अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी भी कैरेक्टर की, तो देखिए ये एक इन्होंने वही हम बात करेंगे कि फैंटेसी वर्ड बना हुआ है। इसके अंदर आप ये नहीं देखेंगे कि पंजाबी का जो है ना वो उसने किस तरह से उठाया, किस तरह से गिराया, जो एक ज़बान की होती है। और फिर वो एक नेटिव स्पीकर भी नहीं है, वो नेटिव स्पीकर नहीं है, लेकिन रहने वाले कुछ तो थोड़ा सा दे देना, थोड़ा सा मार्जिन नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ उन्होंने अपने कैरेक्टर के अंदर थी वो पूरी, और उन्होंने जिस तरह से पंजाबी बोली है, जिस तरह से भी वो उनके कैरेक्टर में फिट थी, ऐसा नहीं लग रहा मिसफिट नहीं। फिल्म थी, वो कोई अदबी प्रोग्राम नहीं था जिसमें आप इतनी ज़बान की वो हम थोड़ा सा हम मार्जिन दे सकते हैं फिल्म के अंदर। और फिल्म थी, एक फैंटेसी वर्ड था, इट्स अ फिल्म, इट्स अ स्टोरी। इसके अंदर कोई वो ना वो डॉक्यूमेंट्री थी, ना वो कोई ऐसी वो अदबी कोई प्रोग्राम देख रहे थे कि जिसके अंदर हम इतनी ज़्यादा वो करें। तो मेरे ख्याल में इट वाज ओके। एक तो वैसे ही मैं कुछ इसको जज नहीं कर सकती कि मेरी तो अपनी ज़बान उर्दू है। मुझे हैरत इस बात की है कि कुछ वो लोग भी जज करें जो खुद यानी कि उर्दू बोलने वाले हैं, और वो जज कर रहे हैं कि यार ये जुमला ऐसे था। तो थोड़ा सा आई थिंक हमें समझना चाहिए। कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े, एंड पीपल आर सेइंग कि अगर वो समझती थी कि वो मिसफिट है तो उन्होंने रोल क्यों लिया, वो मना कर सकती थी। तो ये मेरा ख्याल है हर स्टार का अपना एक नहीं, वो क्यों समझें कि वो मिसफिट थी, तो आप समझ रहे हैं ना, ये तो हमारा नजरिया है ना। उन्होंने मेहनत की है इस किरदार के लिए और शी डिड इट वेरी वेल। और वो फिल्म की अगर हम ये कहते हैं कि मौला जट देखने लोग क्यों जा रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह माहिरा खान है। कुछ लोगों को शायद नहीं पसंद आ रही हो, फिल्म ही पसंद ना आ रही हो, ये तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक्टिंग के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से ये फिल्म मैं कहती हूँ कि बहुत बहुत इसका लेवल ऊपर है, अभी तक लेवल अप है। और एक नया स्टैंडर्ड पाकिस्तानी सिनेमा, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में सेट हुआ है इस मूवी के आने के बाद। दारू के बारे में आप क्या कहेंगी? शी टुक द फेमिनिज्म टू द होल न्यू लेवल। जब मैं मूवी देख रही थी मैंने यही चीज आपसे उस वक्त भी कही थी। दारू का कैरेक्टर कैसा लगा आपको? देखिए, हुमायमा बड़े दिनों बाद आई और छा गई। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, उनकी जो एक अदाकारी हो जो वो बड़ा जम के अदाकारी करती हैं, वो अपने किरदार में जैसे कहते हैं ना उतर जाती हैं, तो ना तो दारू भी उन्होंने उसी तरह किया। और वो एक कहते हैं ना कि विलन थी, लेकिन उन्होंने लोगों को क्या कहते हैं मेस्मराइज भी किया स्क्रीन पर आकर अपनी ब्यूटी से और अपनी एक्टिंग से। तो ये बड़ा उनका कैरेक्टर जो था, जो लिखा गया था जिस तरह से उसको एक ग्लैमराइज करके जिस तरह से वो पेश किया गया था, अगर हम देखें कि हल्का फुल्का अगर ग्लैमर था फिल्म में तो वो दारू से ही आया है शायद। कैरेक्टराइजेशन बेसिकली जो लिखी गई है इस फिल्म की, वो बड़ी सोच समझ के लिखी गई है कि इसको इतना स्क्रीन टाइम है उसका, वो उसी में फिट है, उसका इतना स्क्रीन टाइम होना चाहिए। तो ये बड़ा तो बिलाल लशारी ने बड़ा देख के इस चीज़ों को बनाया है, और ये बड़ा उन्होंने स्क्रीन टाइम सबको बड़ा अप्रोप्रिएट मुझे लगता है मिला हुआ है, और जो जिस पे जितना आया उसने बड़ा असर छोड़ के गया है। अच्छा, मुझे ये बात भी दारू की बहुत अच्छी लगी कि इतने सारे मर्दों में बड़ी होने वाली जो लड़की होती है वो थोड़ी दबी हुई या सहमी हुई या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन
फ्रॉम द बिगिनिंग ये कैरेक्टर बहुत पावरफुल था और इसकी स्टोरी भी, क्योंकि एक बैक स्टोरी भी थी कि किस तरह उसके भाई ने उसको प्रोटेक्ट किया है और यहाँ तक वो पहुंची है। फिर किसी ने लिखा हुआ था कि दारो को बहुत शय दी हुई थी, तो आई थिंक दारो को ही शय दी हुई थी, वो जो है सर काट काट के ला रही है लोगों के। तो आप सोच सकते हैं कि वो एक चहीते लाडलों से तो मेरे खाली आगे की कहानी थी। और वही ये जो हम अभी आपने कहा था कि ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक बड़ा नेक्स्ट लेवल था जो दिखाया गया है इसके अंदर दारो के कैरेक्टर को लेकर, तो वो वाकई है। लेकिन जाहिर है फिल्म के अंदर है वायलेंस, अब जिसको वायलेंट फिल्में देखते हैं लोग, ज़्यादातर मेजॉरिटी देख ही रही होती है, तो उस हिसाब से जाहिर है वो कैरेक्टर था एक, तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा उसको मतलब एक लग रही है कि वो एक है चौधरान है और चौधरान वाले फैसले और वो काट सकती हैं गले। और मैं हैरान इस चीज पे थी कि जो उनका एक ऑरा क्रिएट किया गया था, मतलब उनका ओवरऑल लुक अगर आप देखें कि साड़ी भी है और फिर वो बैठने का स्टाइल और वो आने का स्टाइल, वो नूरी से बहुत सिमिलर मुझे लगा कि शायद वो बहुत रिलेटेबल, तीनों ही सिबलिंग्स इनके। माखन भी मुझे कहीं कहीं पे ऐसा लगा कि हाँ नूरी से कुछ कुछ उसकी बॉडी लैंग्वेज में सिमिलैरिटी फेमिलियर रखा गया। सो दारो ने काफ़ी सारे लोगों के दिल जीत लिए मेरा ख्याल। हाँ, और मज़े की बात है कि जो अगर हम स्पॉइलर नहीं दे रहे तो बचा रहे एक बहुत बड़ा कैरेक्टर जो है वो उस फिल्म का, वो फिल्म के काफ़ी टाइम गुजरने के बाद उसकी एंट्री हुई है। हाँ बिल्कुल ऐसे है ना? मैं समझ गई आपकी बात को। और अच्छा मैं ये भी एक नोट कर रही थी चीज कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो बस अचानक से आ गया हो। हाँ है ना, उसके पीछे पूरी स्टोरी है। मतलब अगर मौला को गंडासा भी मिलता है तो उसकी भी पूरी उन्होंने स्टोरी दिखाई है कि भाई क्यों वो वहां तक गया और किस तरीके से चीजें होती है। लेकिन हम ज्यादा आपको स्पॉयलर्स नहीं दे रहे मेरा ख्याल है। अच्छा अब एक चीज और, आप मुझे ये बताएं जब आप मूवी देख रही थी, दारो का जब ये सीन आता है सर वाला और एक वो जब सब उसके आगे झुकते हैं, मेरे तो वहाँ पे गूज बम्स थे, वो इतना पावरफुल सीन था। कहीं ऐसा फील हुआ हम अपनी कुछ गर्ल्स टॉक भी कर सकते हैं। ठीक, हाँ इसके अंदर देखिए मैं फिर वही कह रही हूँ कि जो इन्होंने एक स्टैंडर्ड और जो एक जहन में रख के बनाई गई है वो हमारी इंटरनेशनल ऑडियंस में ये हिट इसीलिए हो रही है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें लग रही हैं कि वो हमने एक फैंटेसी वर्ल्ड है और जो इंटरनेशनल ऑडियंस को अपील कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि हम एक पंजाबी कल्ट कल्चर का मसाला देख रहे हैं विद अ टेस्ट ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, है ना? मिक्सचर सारी चीजें। अब आपको एक नए दौर में वो सब नजर आ रहा है, वही कल्चर है बिल्कुल, लेकिन दौर एक नया है। साइमा बलोच की परफॉर्मेंस, म्यूजिकल सीक्वेंस जो आया है, मेरा ख्याल है मूवी और वो जिस तरीके से उसको हाँ किस तरीके से वो वहां से मूवी उठी है। तो अच्छा वो इनके इंटरव्यू मैंने बात की थी उनसे इंटरव्यू, तो वो एक रक्स बिस्मिल होता है, एक ग्लास डांस जिसे हम कह सकते हैं, तो वो बड़े सही मौके पे उनका जो फिल्म में, और जो गूज बम्प्स वाली बात आपने भी की थी, तो वो जिस तरह से फिल्म जो है ना वो अपने बढ़ रही है क्लाइमेक्स की तरफ और उनकी एक परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्ती है, तो जिन्होंने नहीं देखी हो यकीनन जाएं और देखें। तो वो बड़ा एक मज़ेदार सी एक चीज़ है और वो वाकई आपको लगता है कि आप कोई सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं ना कि वो फिल्म के जो क्लाइमेक्स की तरफ जहाँ फिल्म बढ़ रही है और वहाँ पर उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, इट वाज मैजिकल। तो वो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पूरा है। म्यूजिक तो काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड नज़र आएगा आपको बैकग्राउंड पे, लेकिन कोई ऐसा खास गाना नहीं है। हाँ, तो उस गाने की जो एब्सेंस है उसको कवर करने के लिए आई थिंक वो छोटा सा म्यूजिकल सीक्वेंस लोगों की एक तशनगी जो मौसीकी का शौक रखते हैं उनको बुझाने के लिए भी वो चीज़ ज़रूरी थी। और आई थिंक कि वो फिल्म को उसने एक बिल्कुल ही एक अलग लेवल पर ले गया, वो एक छोटा सा सीक्वेंस। और शी परफॉर्म सो वेल, साइमा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। द ओवरऑल स्टोरी वाज रियली इंटरेस्टिंग जब वो पूरा सीन चल रहा है और मौला आ रहा है और वो कनेक्ट कर रही है, सो काफ़ी मज़ेदार था। मौला की क्या बात अच्छी लगी आपको? 2 मरतबा तो देख चुकी है मूवी। देखिए मौला तो बस फिर फवाद ने तो कमाल किया। कमाल देखिए वो जिस तरह से मतलब वो फवाद खान नहीं लग रहे। हम जिस तरह से हमने एक रोमांस करते हुए उनको हमेशा देखा है
और एक बड़ा सी चॉकलेटी से रूप में उनको हमेशा देखा है कि वो वाले फवाद हमें कहीं नज़र नहीं आए। इसमें वो मौला जट हैं, है ना, तो वो मौला जट ही हैं और वो बिल्कुल उन्होंने जिस तरह से उस कैरेक्टर को लेके चले थ्रू आउट द फिल्म, दैट्स अमेजिंग। और एक्सपेक्टेशंस लोगों की नहीं हो सकती थी कि कभी फवाद मौला जट होंगे जी, और ना सिर्फ मौला जट होंगे भाई, उनके बाल भी प्रॉपर मौला वाले और हाथ में उनके गंडासा होगा। इवन ही मेंशन कि जब मैं घोड़े पे एक आप 100 किलो का बंदा बिठा दें और उसके हाथ में भी गंडासा हो, तो और जब वो भाग रहा हो घोड़े पे, तो वो कितना मुश्किल होता है उस आदमी के लिए भी जो अपने आप को कैरी कर रहा हो। आई थिंक कि उन्होंने भी अपने कैरेक्टर से जस्टिस किया है काफी। जिस तरह से वो लेकर जा रहे हैं तो वो लग रहा है कि ये है टाइटल कैरेक्टर है यही। उनको उनकी एक जो कैरेक्टर की जो पूरी बैकग्राउंड स्टोरी है उसको दिखाया गया है और उसके कैरेक्टर के वेरिएट कर रहा है वो फिल्म में। और जिस तरह से वो फवाद उस पूरे को लेकर चले कि शुरू में जिस तरह से कि उनका हुलिया था और फिर एक बीच में एक और इंटरेस्टिंग एक मूव आता है और फिर वो अपना कैरेक्टर का थोड़ा सा डायमेंशन चेंज होती है और फिर आखिर में मतलब इनके बहुत सारे डायमेंशन है इस पूरे एक ही वो स्मूथ वो भी इस तरह नहीं एक चल रहा कि उसमें भी बहुत सारे डायमेंशन है और लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में। हाँ, एक सा नहीं है कि बस गुस्से वाला है और उसको किसी की सुननी नहीं है, ऐसा नहीं है। डायमेंशन है और फिर वो आपने कहा लेयर्स भी हैं, तो वो बड़ा उसको फवाद और उन्होंने कहा कि वो 2.5 साल तक इस कैरेक्टर के अंदर रहे हैं। फवाद ने थोड़ा सा हैरान भी किया और बहुत सारे अच्छा एक चीज लोग ये भी कह रहे हैं कौकब के शान शाहिद को थोड़ा सा कंपेयर करें कि वो शायद ज़्यादा अच्छा प्ले कर सकते थे मौला जट को। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? शान तो वैसे अच्छे एक्टर हैं हमारे। शान ने क्योंकि बहुत सारे किरदार गंडासे के साथ वो कर चुके हैं ऑलरेडी पंजाबी सिनेमा में, तो अब वो अगर मौला का किरदार करते तो वो जो एक जिनको वो देख चुके हैं गंडासे के साथ बहुत सारे रोल्स में, तो वो उनके लिए एक नयापन नहीं होता। शान यकीनन बहुत अच्छा कर सकते थे लेकिन वो एक जिस तरह फवाद ने एक अमेजिंग वाला जो एक फैक्टर आए ना कि फवाद ने अमेज्ड किया है लोगों को इस करैक्टर में आके बिल्कुल मुख्तलिफ जिसमें वो कभी भी नहीं आए, तो वो मेरे ख्याल में शान में वो चीज़ नहीं आती। वो कर चुके हैं इस तरह के कैरेक्टर। कहते हैं ना उस रूप में सज गया। हाँ। वो शख्स उस रूप में सज गया वो वाली बात है। सिनेमेटोग्राफी कैसी लगी आपको, प्रोडक्शन डिज़ाइन? और मैं क्योंकि एस्थेटिक्स में बड़ा खो गई थी जब वो महल वाला सीन आता है और वो जब डांस वाला सीन है, कैसा लगा आपको पूरा? जो फाइट सीन्स हैं वो बहुत ही जो है ना वो अच्छे हुए हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि कोई भंड टाइप की जैसे पाकिस्तानी फिल्मों का मजाक उड़ता है, गोली पहले आ रही है आवाज बाद में आ रही है, वो चीजें नहीं है इस मूवी में। वो इंटरनेशनल टीम एक आई थी, उन्होंने पूरी ये फाइट सीक्वेंस करवाए हैं। साउंड इफेक्ट्स आर आल्सो वेरी नेचुरल, स्पेशली जब वो गंडासे को फवाद सेट कर रहे होते हैं उसका साउंड, ओह माय गॉड, मतलब मुझे तो बड़ा मजा आया उसके। और उसकी वो जो प्लेसमेंट थी गंडास, वो जो उसकी जो ब्लेड थी, मतलब वही जो गंडासा जो है उसको वो जब वो सेट आवाज और उसकी जो प्लेसमेंट और उसका जो है वो चलाने का स्टाइल, तो वो मतलब बहुत सारे इसमें ना अमेजिंग एंड अमेजिंग चीजें। पर्सनली बहुत अच्छा सीन लगा था जब नट्स की मीटिंग हो रही होती है जिस वक्त और वो इतना कोई कूल सीन था कि पीछे सारे जो है मशालें जल रही थी और वो सारे एक ही ब्लैक ड्रेस में थे और उनका जो टर्बन था वो भी ब्लैक था और जो एक्सप्रेशंस थे उन लोगों के सबके ही कमाल थे। आई थिंक ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं इन्होंने भी बड़ा कमाल किया। साइड के कैरेक्टर नैयर एजाज साहब की बहुत अच्छी एक्टिंग है, शफकत चीमा साहब ने इसमें बहुत अच्छा, इसमें फारिस शफी का बड़ा स्ट्रॉन्ग। फारिस लेकिन आपने शेर पूरा नहीं किया। हाँ इसका दुख रहेगा, मेरे ख्याल ना कह के भी वो सब कुछ ही कह गए लेकिन फिर भी सो या फारिस शफी वाज रियली गुड। फिर गौहर अपने आप में कमाल के एक्टर हैं। इन्होंने कहा था मेरा नॉटीएस्ट कैरेक्टर है, मैं अपने सिबलिंग्स में सबसे ज्यादा शरारती हूँ, मुझे कहीं शरारत नजर नहीं आई है वैसे। वो भी वेरी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल में नतों की शरारत यही होती है। एक चीज आखिर में जो मुझे लगता है कि बड़ी ट्रेंडिंग में अभी, वो है हमारे जितने एक्टर्स थे उनके एक्सप्रेशंस। हमजा ने तो मतलब एक्सप्रेशंस की पूरी महफिल लूटी है। हाँ, व्हाट डू यू से, जो कमाल के उन्होंने अदाकारी के साथ कहते कि फैशियल एक्सप्रेशंस ही सब कुछ होता है एक एक्टर का। जब आप अदाकारी की बात करते हैं तो ओवरऑल डायलॉग डिलीवरी के साथ एक्सप्रेशन सबके वही थे
जो मेरे ख्याल में रिक्वायर्ड थे। इसमें मौला का करेक्टर धीमा है। हाँ। जो 79 वाली जो पुरानी मौला जट है उसके अंदर मौला बहुत लाउड था और नूरी बड़ा धीमा करके बोलता था और बड़े प्यार से बोलता था और वो प्यार प्यार में बहुत कुछ कर जाता था। लेकिन इसके अंदर मौला का करेक्टर ओवरऑल हम देख रहे हैं थोड़ा सा मेलो है, धीमा है। तो उसको फवाद खान यकीनन बहुत सही लेकर जा रहे हैं। उन्होंने आँखों से बहुत अच्छी एक्टिंग की, क्योंकि चेहरे पे तो हमें ज़्यादातर उनके बाल नज़र आए और दाढ़ी और बाल, लेकिन उन्होंने जो आँखों का अपने एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किया है वो बहुत ज़बरदस्त किया है इन्होंने। हमारे पास बड़े मज़े मज़े की एक्सप्रेशंस वाली पिक्चर्स हैं और हम ये अभी डिसाइड करेंगे कि इस पे क्या मीम बन सकता है वन लाइनर का। अच्छा कौकब, मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो लगा वो, वैसे तो हमजा के एक्सप्रेशंस बहुत कमाल है, तो हमजा से ही स्टार्ट करते। अगर आप इसको मीम बनाती तो क्या वन लाइनर देती? ये बड़ा कोई रोमन टाइप का कुछ इनका करेक्टर लग रहा है। गॉड्स टाइप हाँ, की वाइब आ रही है वो जो ग्रीक गॉड होते हैं ना उसकी एक वाइब उसमें से वो ये मुझे लगता है कि ये ऐसा हो सकता है तो ना, मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा तो पत्थर की हो जाओगी। हाँ। मेरे ख्याल से ये उस पर जाएगा, है ना? व्हाट डू यू से? बात तो ऐसा लग रहा है कि बस अभी जो है ना सोकर उठे हैं और इनको ये खबर मिल गई है कि जो पेपर कल होना था वो आज है। ओह माय गॉड, है ना? एग्जाम का नहीं है ना? ऐसे ही है। लेकिन मैं इसको कहूंगी मेरी तो तैयारी नहीं है, मेरी तैयारी नहीं है और मुझे अचानक से जो है अचानक से। हाँ। एंड एक और चीज भी हो सकती है कि व्हेन योर मॉम सेंड्स यू टू ब्रिंग दही और आपका मूड ना हो, आप कैंडी क्रश खेल रहे हैं। हाँ, और आपको जाना नहीं है, इसको क्या कहेंगे आप? मुक्को जट्टी को? मुक्को जट्टी को हम क्या कहेंगे अभी बताती हूँ, है ना? मेरा दर्जी से जो जोड़ा सिलने गया था वो आ रहा है, है ना? वो फीलिंग्स वही वाली हैं। एंड अबाउट दारू, कोई नया रिश्ता आया है सूर्या? हाँ, देखो तो सही। ये वाले एक्सप्रेशंस वही है वैसे ना, जब भी कोई किसी लड़की का नया रिश्ता आता है तैयार हो कि ये वो पहले चुपके से कोने से पहले खुद देख लेती है कि है कौन। एनीवेज जी, तो आरआर को भी बीट कर चुकी है मौला जट। बिजनेस भी काफी कमाल है, 200 करोड़ हो चुके हैं, वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं और अभी भी जोरों शोर से कमाई जा रहे हैं। और ये देखें कि ये 200 करोड़ इब्तिदा है, एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। तो अब जो भी बनाने हैं, जो भी कुछ हमारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जो भी काम करने वाले हैं, आई थिंक उनके पास अब एक ग्राफ है कि इस तरह का हो सकता है तो इसके जैसा भी कुछ करने की कोशिश की जाए। ये चीज़ एक्सपीरियंस करें और आगे हमारे सिनेमा में इसके बाद तब्दीलियाँ भी नज़र आएंगी। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की गपशप हमारी काफ़ी, मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन अगर कुछ हम भूल गए हों मैं और कौकब, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मौला जट की कौन सी बात आपको ज़्यादा पसंद आई और किसका कैरेक्टर आपके दिल के बहुत करीब है। टिल दैट अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।